नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का प्रथम अध्याय बालोपचरणीय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। ये जो अध्याय है ये न्योनेटल एंड इन्फेंट केयर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इस पे फोकस करता है। और ये अध्याय जो है कौमार वृद्धि बाल रोग या फिर पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड है। तो इस अध्याय का नाम है बालोपचरणीय अध्याय। अथा तो बालोपचरणीय अध्याय व्याख्या श्यामः इतिहास माहुरात्मयातो महर्षि। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो न्यूनेटल रिससिटेशन या इमीडिएट न्यूनेटल केयर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें आचार्य कहते हैं जातु मात्रम विशोधे दीपम सैंधव सदृशा प्रसूति क्लेशितम चारम बलातेन सेचन। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट जाता मात्र बालक मतलब अभी जिस बालक का जन्म हुआ है या बालक के जन्म लेते ही उसके मुख के भीतर जमा हुआ जो उलवा या कफयुक्त पदार्थ होता है उसका विशोधन करना चाहिए। तो सबसे पहले अष्टांग हृदय ने या फिर आचार्य वाग्भट ने उल्ब निर्धारण का निर्देश किया है। और ये उल्ब निर्धारण सैंधव सर्पी से करना है। सैंधव यानी कि सेंधा नमक और सर्पी यानी कि नींबू। तो यहाँ पे हमें न्यूमोनिक याद रखना है सैंधव सर्पी। तो अष्टांग हृदय कार्य के अनुसार उल्ब निर्धारण ये जात मात्र परिचय या फिर ये सबसे पहली एक स्टेप बताई गई है। और इसमें उल्ब निर्धारणार्थ सैंधव सर्पी का प्रयोग यहाँ पे निर्देशित है। यही हम देखें तो चरकाचार्य के अनुसार प्राण प्रत्यागम यह बताया गया है। और ये हालांकि वाग्भट आचार्य के अनुसार उल्ब निर्धारण का निर्देश किया गया है। सबसे पहले उल्ब निर्धारण का उद्देश्य किया गया है और ये सैंधव सर्पी से करना है। इसके बाद प्रसव काल के दौरान या प्रसूति के समय जो भी क्लेश या फिर तकलीफें उस बालक को हुई है उसके लिए बला तेल का सेचन यह बताया गया है। जैसे बला तेल का सेचन है ये सर्वांग अभ्यंगी के तौर पर यहाँ पे बताया गया है। और इसमें हम वो देख सकते हैं कि ये जो बला वनस्पति है इसमें एफिड्रिल नाम का होता है। और ये सीडा कॉर्डिफोलिया यह वनस्पति है। तो सबसे पहले उल्ब निर्हरण जो सैंधव सर्पी के साथ करना है उसके बाद हमें बालक के अभ्यंगार्थ बला देने का निर्देश किया गया है। ठीक है। तो उल्ब निर्हरण विद एसएस या सैंधव सर्पी फिर सर्वांगाभ्यंग विद बलाते अश्वनो वादनो वस्य कर्णमूले समाचरति। इसके बाद उसके कर्णमूल के पास हमें अश्वनो वादन अश्म यानी कि पत्थर। तो पत्थरों को एक दूसरे पर घिस के या उनको बजाकर हमें जो साउंड डेवलप करना है उससे हमें उस बालक में जो एक ऑडिटरी स्टिमुलेशन हमें वहां पे देना है। कर्णमूल पे जो कि दक्षिण कर्णमूल बताया गया है उस पे अश्मनोवादनम यह थर्ड स्टेप बताया गया। मतलब उल्ब निर्हरण उसके बाद अभ्यंग बला तेल से और फिर कर्णमूल के पास अश्मनोवादनम यह करना है। और आचार्य वाग्भट के अनुसार हमें दक्षिण कर्ण में मंत्र का उच्चारण उसके करना है ताकि बालक को चेतनावस्था प्राप्त और वो जागरूक हो जाए। तो उस मंत्र का यहाँ पे तीसरे और चौथे नंबर के श्लोक में उद्देश्य है। एमसीक्यू के तौर पे तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। आप एक बार ये बस खाली देख लो।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो नाभिनाल। आप देख सकते हो पहले उर्बनिर्हरण, बनाते से अभ्यंग, फिर अश्मनोवादनम और मंत्रोच्चारण। इसके बाद नाभिनाल कर्तन, हमें उसको देना है, मतलब बालों के अंदर से जितना ज्यादा जब वो अच्छी तरह से रोने लग जाए तो अब हमें उसका नाभिनाल कर्तन करना है। नाभिनाल कर्तन के लिए वो कहा गया है स्वस्तिभूतस्य नाभिञ्च सूत्रेण चतुरांगुला बद्धोर्ध्वं वर्धयित्वा च ग्रीवायाम संचये। ये जो एक बार अपने बालक की परीक्षण कर लिया कि अभी बालक स्टिमुलेट हो गया है, स्वस्थीभूत हो गया है, तो उसको नाभि को हम सूत्र से बांधकर उस चित्र को चतुरांगुल पे हमें कट करना है या उसका कर्तन करना है। और वो कट करके हमें उसके ग्रीवा यानी कि उसके गले के इर्द गिर्द हमें उसको टांग देना। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो है नाभिनाल कर्तन। यह आचार्य वाग्भट के अनुसार 4 अंगुली पे हमें करना है। ठीक है। उल्बनिर्हरण के लिए जो निमोनिक था SS, तेल का अभ्यंग करना है, मनोवादन करना है, मंत्रोच्चारण करना है और उसके बाद नाभिनाल कर्तन 4 अंगुली पे करना है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो नाभि जो हम कर्तन कर चुके हैं उसका ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे कुछ उद्देश्य किया गया है। नाभिं च पुष्टतैलेन स्नेचयत् स्नापयेत् अनु क्षीरवृक्षकषायेन सर्वगन्धोदकेन उष्णेन तप्तरजत तपनीय निमज्जने। यहाँ पे नाभिनाल कर्तन करने के बाद हमने 4 अंगुल पे किया है, वहां पे पुष्ट तेल का हमें सेचन करना है। तो आप देख सकते हैं पहले बला तेल, यह सर्वांग अभ्यंग के लिए बना है, पर नाभि के अभ्यंग के लिए खास तौर पर यहाँ पे पुष्ट तेल का निर्देश किया गया है। यही अगर आप देखोगे तो कर्णपाली की जगह पे हमें आम तेल से सेचना, आम तेल का अभ्यंग करना है, ऐसे निर्देश। तो बला तेल होगा तो सर्वांग के लिए, पुष्ट तेल होगा वो नाभि के लिए, और आम तेल है कर्णपाली की जगह पे जब भी कहेंगे जो आगे आएगा जिसको उसमें हमें पता चले। ठीक है। बला तेल, पुष्ट तेल और आम तेल, ये 3 इम्पोर्टेंट तेल ध्यान में याद रखना। ठीक है। तो नाभिनाल का कर्तन हो गया, हमने वहां पे पुष्ट तेल से उसका सेचन किया या वहां पे अभ्यंग किया है। इसके बाद बालक को स्नान करवाना है, जो भी हम देखते हैं कि मेकोनियम्स या जो भी उसके अमनियोटिक फ्लूइड और मेम्ब्रेन जो भी चिपके होते हैं उसको निकालने के लिए यहाँ पे स्नान का होता है। तो यहाँ पे 3 ही चीजों का उल्लेख किया गया है। शीरीवृक्ष कषायेन सर्वगन्धोदकेन उष्णेन तपनीय निमज्जने। शीरीवृक्ष कषाय का प्रयोग, गंधोदक का प्रयोग और तप्त रजत तपनीय इस का प्रयोग करने के लिए बोला।